नमस्कार, मैं उषिता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में पैक्स बढ़ाएंगे गन्ने की खेती का दायरा, किसानों को योजनाओं का मिलेगा लाभ, पंचायत स्तर पर तैयार होगी किसानों की सूची। बिहार में अब वैज्ञानिक तरीके से चिन्हित होंगे बाढ़ प्रभावित इलाके, गंगा समेत गंडक और कोसी नदी का होगा नया आकलन। आधुनिक हाइड्रोलॉजिकल मॉडल से तैयार किया जाएगा बाढ़ संभावित क्षेत्रों का वैज्ञानिक नक्शा। बिहार में मानसून पड़ा कमजोर, 22 अगस्त तक सामान्य से 41% कम हुई बारिश, अब अगस्त के आखिरी दिनों में बारिश की उम्मीद। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में बड़ा बदलाव, बिहार के निजी कॉलेजों को होगा फिजिकल वेरिफिकेशन, दस्तावेजों के साथ जमीन, भवन और शैक्षणिक सुविधाओं की होगी जांच। मिचेल स्टार्क ने रचा इतिहास, बांग्लादेश के खिलाफ 8 विकेट चटका करके अश्विन को पछाड़ा, इंटरनेशनल क्रिकेट में हासिल किया ऐतिहासिक मुकाम। चलिए एक नजर डालते शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में पैक्स बढ़ाएंगे गन्ने की खेती का दायरा, किसानों को मिलेगा लाभ। बिहार में गन्ने की खेती का दायरा बढ़ाने के लिए अब पैक्स की मदद ली जाएगी। गन्ना उद्योग और सहकारिता विभाग ने संयुक्त आदेश जारी कर जिला और प्रखंड स्तर के अधिकारियों और कर्मियों की जिम्मेदारी तय कर दी है। पैक्स किसानों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाने, आवेदन सत्यापन, केवाईसी और निःशुल्क आवेदन की सुविधा देने में सहयोग करेंगे। किसानों की सूची तैयार करने के साथ पंचायत स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। बीज विकास, गन्ना यंत्रीकरण, नए क्षेत्रों में खेती विस्तार और जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर रहेगा। यंत्र बैंक भी बनाए जाएंगे। वहीं राज्य में 25 नई चीनी मिलें खोलने और 9 बंद मिलों को दोबारा शुरू करने की तैयारी है। बिहार में अब वैज्ञानिक तरीके से चिन्हित होंगे बाढ़ प्रभावित इलाके। बिहार में अब हर साल बाढ़ प्रभावित होने वाले इलाकों की वैज्ञानिक पहचान की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार गंगा और उसकी सहायक नदियों के बाढ़ क्षेत्र का नया आकलन राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की के तकनीकी सहयोग से करा रही है। अध्ययन में बक्सर से मनिहारी तक गंगा के साथ गंडक, कोसी और अन्य नदियों को शामिल किया गया है। नदी का जलस्तर, प्रवाह, बारिश, जलवहन क्षमता और जल निकासी जैसे पहलुओं का विश्लेषण होगा। आधुनिक हाइड्रोलॉजिकल मॉडल से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का वैज्ञानिक नक्शा तैयार किया जाएगा। इससे संवेदनशील इलाकों की पहचान, निर्माण योजनाओं में सावधानी और राहत बचाव की बेहतर तैयारी में मदद मिलेगी। बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वाले कॉलेजों की होगी कड़ी जांच। बिहार सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से जुड़े निजी कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों की वास्तविक स्थिति जांचने का फैसला किया। संस्थानों को 1 सितंबर से 30 नवंबर तक पोर्टल पर जरूरी दस्तावेज और रिकॉर्ड अपलोड करने होंगे। इसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समितियां संस्थानों की भौतिक जांच करेगी। जमीन, भवन, आधारभूत सुविधाओं और शैक्षणिक माहौल के साथ NAAC, NIRF और मान्य पाठ्यक्रम जैसे गुणवत्ता मानकों की भी जांच होगी। स्थलीय सत्यापन 30 दिसंबर तक पूरा करना है। वहीं BPSC अंगीक्षक सेवा प्रारंभिक परीक्षा में 1248 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए चयनित हुए हैं। सामान्य वर्ग का कट ऑफ 92 अंक रहा। छात्रों के हित में संस्थानों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। बिहार के कई IAS अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी। बिहार सरकार ने 22 अगस्त को 23 IAS अधिकारियों का तबादला करते हुए नई जिम्मेदारियां सौंप दी है। इनमें 2022-23 बैच के अधिकारियों के साथ 2024 बैच के 12 ट्रेनी IAS को पहली बार फील्ड पोस्टिंग दी गई है। कई अनुमंडल पदाधिकारियों को जिला परिषदों में DDC कम CEO बनाया गया है, जबकि कुछ को नगर आयुक्त और विभागीय निदेशक की जिम्मेदारी मिली। श्रेयश्री को खगड़िया, तुषार कुमार को मधुबनी और आकांक्षा आनंद को सासाराम जिला परिषद का DDC बनाया गया। अनिरुद्ध पांडे को पूर्णिया और गरिमा लोहिया को दरभंगा नगर निगम का नगर आयुक्त बनाया गया है। वहीं सिवान के पूर्व DM विवेक रंजन मैत्रेय को फिलहाल पोस्टिंग नहीं मिली है और सामान्य प्रशासन विभाग में वेटिंग फॉर पोस्टिंग रखा गया है। बिहार में मानसून कमजोर, 22 अगस्त तक सामान्य से 41% कम बारिश। बिहार में इस मानसून बारिश की कमी लगातार चिंता बढ़ा रही। 22 अगस्त तक राज्य में 411.2 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि सामान्य आंकड़ा 701.5 मिलीमीटर है। यानी कि बिहार में अब तक करीब 41% कम बारिश दर्ज की गई। बंगाल की खाड़ी में लगातार निम्न दबाव और चक्रवाती परिसंरचना बनाने के बावजूद सक्रिय मानसूनी पट्टी बिहार के बजाय उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और मध्य भारत की ओर खिसक रही। पिछले 24 घंटे में भी राज्य में मानसून कमजोर रहा। हालांकि समस्तीपुर में 52.4 मिलीमीटर और पश्चिम चंपारण में 20.4 मिलीमीटर बारिश हुई। अब अगस्त के अंतिम दिनों में नए मौसम सिस्टम से बारिश की उम्मीद है, लेकिन पूरे राज्य में व्यापक बारिश के संकेत अभी नहीं है। मिर्जापुर द मूवी के प्रमोशन में पटना पहुंचे सितारे, किए बड़े खुलासे।
मिर्जापुर द मूवी के प्रमोशन के लिए पंकज त्रिपाठी, देवेंदु शर्मा और अली फजल पटना पहुंचे हैं। फिल्म 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और इसमें भोकाल, गद्दी की जंग और मिर्जापुर की दुनिया देखने को मिलेगी। पंकज त्रिपाठी ने पटना और खगौल से जुड़ी पुरानी यादें साझा की है और भोजपुरी फिल्म बनाने की इच्छा जताई। गाली गलौज वाले संवादों पर उन्होंने कहा कि कलाकार को किरदार के अनुसार भावनाएं पर्दे पर उतारनी होती है। अली फजल ने बिहार से अपने पुराने रिश्ते का जिक्र किया और कहा कि उन्हें यहाँ पहले आना चाहिए था। देवेंदु शर्मा ने मिर्जापुर को अपनी पहचान बताया और फिल्म में नए दावेदारों के आने का खुलासा किया। बिहार बना साइबर ठगी के पैसों का बड़ा ठिकाना, 58,000 खाते मिले। बिहार में साइबर ठगी के पैसे खपाने वाले लॉन्ड्रिंग बैंक खातों का बड़ा नेटवर्क सामने आया। 2026 में 10 अगस्त तक राज्य में 58,585 लेयर 1 खाते चिन्हित किए गए। साइबर क्राइम और सिक्योरिटी यूनिट की कार्रवाई में सामने आया है कि इन खातों का इस्तेमाल अब मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी हो रहा है। मुख्य रूप से पटना सबसे बड़ा ट्रांजिट पॉइंट बनकर के सामने आया है, जहां 9,543 खाते मिले। इसके बाद गया, नालंदा, औरंगाबाद और भागलपुर में बड़ी संख्या में खाते मिले। जांच में पता चला कि दलाल छात्रों, बेरोजगारों और गरीब लोगों को कमीशन या फिर सरकारी योजनाओं का लालच देकर के खाते खुलवाए जाते थे। नेपाल सीमा में लगे जिलों में भी नेटवर्क सक्रिय है। बिहार में ड्रग तस्करों पर बड़ा एक्शन, 60 तस्कर पुलिस के रडार पर। बिहार में सूखे नशे के बड़े तस्करों पर पुलिस सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। नशीली दवाइयों की तस्करी में शामिल करीब 60 लोगों को चिन्हित किया गया, जिनमें 12 को दोबारा जेल भेजने का प्रस्ताव है। सभी जिलों में एसपी को नए ड्रग्स गिरोहों की पहचान और पुराने मामलों के स्पीडी ट्रायल का निर्देश दिया है। नेपाल सीमा से जुड़े जिलों के साथ पटना, मुजफ्फरपुर और वैशाली पर विशेष निगरानी रहेगी। तस्करों की आर्थिक गतिविधियों की भी जांच होगी। मानस हेल्पलाइन 1933 पर मिलने वाली शिकायतों पर 24 घंटे में कार्रवाई का निर्देश है। साथ ही नशा मुक्ति केंद्रों की व्यवस्था का भी समीक्षा की जाएगी। विराटनगर जेपीओ में बिहार की एंट्री, फरक्का बाजार पर भी हुई चर्चा। नेपाल में प्रस्तावित उच्च स्तरीय जलाशय परियोजनाओं से जुड़े मामलों में बिहार की भागीदारी बढ़ने जा रही। विराटनगर में बनने वाले संयुक्त परियोजना कार्यालय में बिहार के प्रतिनिधि को शामिल किया जाएगा। इससे कोसी समेत अन्य नदियों पर प्रस्तावित जलाशय और उनसे जुड़े बिहार के हितों को सीधे परियोजना स्तर तक उठाने का मौका मिलेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस दिशा में सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया। वहीं फरक्का बाजार और भारत बांग्लादेश संधि से जुड़े बिहार के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। संधि के नवीकरण के समय बिहार की चिंताओं की समीक्षा करने का आश्वासन दिया गया। इससे बाढ़ नियंत्रण, जल प्रबंधन और सिंचाई से जुड़े मामलों में राज्य को राहत मिलने की उम्मीद है। राजगीर में स्पोर्ट क्लाइंबिंग प्रशिक्षण पूरा, प्रतिभागियों को मिले प्रमाण पत्र। बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर के स्पोर्ट क्लाइंबिंग वॉल में स्पोर्ट क्लाइंबिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार ने प्रमाण पत्र वितरण समारोह आयोजित किया है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बिहार पुलिस एकेडमी की एडीजी सह निदेशक आर मलर बिजी रही। 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 14 प्रतिभागियों ने स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पहलुओं का प्रशिक्षण लिया, जिसके बाद उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। 24 फरवरी को हुए प्रशिक्षण के प्रतिभागियों को भी सम्मानित किया गया। एसोसिएशन ने बिहार में इस खेल को जमीनी स्तर पर बढ़ावा देने और युवाओं को प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने पर जोर दिया। राजगीर की क्लाइंबिंग वॉल को बेहतर प्रशिक्षण केंद्र बनाकर के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने की योजना है। अशोकधाम मंदिर में अंतिम सोमवारी पर कड़ी सुरक्षा, 10 अधिकारी तैनात। अशोकधाम मंदिर में तीसरे सोमवारी भगदड़ में 8 श्रद्धालुओं की मौत और 26 के घायल होने के बाद अंतिम सोमवारी पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। भारी भीड़ की आशंका को देखते हुए बिहार सरकार ने 10 प्रशासनिक अधिकारियों को लखीसराय में प्रतिनियुक्त किया है। ये अधिकारी जिला प्रशासन के साथ मिलकर भीड़ नियंत्रण, यातायात विधि व्यवस्था और आकस्मिक कार्रवाई संभालेंगे। श्रद्धालुओं को सुरक्षित जलाभिषेक कराने के लिए मंदिर में अर्घा व्यवस्था लागू होगी, जिससे गर्भगृह में प्रवेश किए बिना पूजा संभव होगी। गया, समस्तीपुर, वैशाली और रोहतास से पहुंचे अधिकारी 23 से 24 और 27 और 28 अगस्त तक ड्यूटी पर रहेंगे। प्रशासन का लक्ष्य भीड़ का दबाव कम कर सुरक्षित दर्शन और सुचारू आवागमन सुनिश्चित करना है। व्हाट्सएप पर सीईओ का फर्जी आदेश, साइबर ठगों से रहे सावधान। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने सीईओ इम्पर्सोनेशन फ्रॉड यानी कि सीईओ बनकर की जाने वाली साइबर ठगी को लेकर के एडवाइजरी जारी की। साइबर ठग वरिष्ठ अधिकारियों को आरबीआई या फिर प्रतिष्ठित संस्थाओं का प्रतिनिधि बनकर ईमेल और व्हाट्सएप संदेश भेजते हैं। फर्जी संदेशों के साथ भेजी गई खतरनाक फाइल से सिस्टम और व्हाट्सएप एक्सेस चोरी किया जा सकता है। इसके बाद कर्मचारी को फर्जी खातों में पैसे भेजने का निर्देश देकर के ठगी की जाती है। कंपनियों को बिना सत्यापन वित्तीय लेन देन नहीं करने और अनजान फाइल डाउनलोड नहीं करने की सलाह दी गई है। व्हाट्सएप लिंक्ड डिवाइस की नियमित जांच और संदिग्ध
सेशन लॉग आउट करने को कहा गया है। ठगी होने पर 1930 पर शिकायत करें। गर्दनीबाग में अभ्यर्थियों का महाआंदोलन जारी, सरकार से की बड़ी मांगी। पटना का गर्दनीबाग धरना स्थल इन दिनों छात्र अभ्यर्थी आंदोलनों का बड़ा केंद्र बना हुआ है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी, टीआरई 4 समेत विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के अभ्यर्थियों का महाआंदोलन जारी है। ऑल बिहार पीएचडी होल्डर्स एंड रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी सहायक प्रोफेसर बहाली की प्रस्तावित नई नियमावली को रद्द करने और 2018 में पहले की पुरानी व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहे। इसके अलावा गेस्ट फैकल्टी को स्थायी करने और भर्ती के लिए अधिकतम उम्र सीमा बढ़ा करके 55 वर्ष करने की मांग भी उठाई गई है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी धरना स्थल पर जुटे हुए हैं और मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं। दरभंगा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 745 लीटर से ज्यादा शराब बरामद। दरभंगा में शराब के खिलाफ अभियान के दौरान पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाई में कुल 745.806 लीटर शराब बरामद किए, जिसके अनुमानित कीमत करीब 14 लाख रुपए बताई जा रही। मीनाक्षी के चनौर गांव में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पुलिस ने 212.60 लीटर शराब के साथ 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं कमतौल थाना क्षेत्र के छोटकी लाधा गाँव में मद्य निषेध टीम ने 533 लीटर विदेशी शराब लवारिस हालत में बरामद की। प्रारंभिक जांच के अनुसार शराब पिकअप वाहन से उतारी गई थी। पुलिस के पहुंचने की भनक लगते ही कारोबारी वाहन लेकर के फरार हो गए हैं। मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई। मिचेल स्टार्क ने रचवा इतिहास, अश्विन को पछाड़कर हासिल किया बड़ा मुकाम। मिचेल स्टार्क ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शानदार गेंदबाजी करते हुए 8 विकेट झटकी और इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ा रिकॉर्ड बनाया। 36 वर्षीय स्टार्क 769 विकेट के साथ सबसे ज्यादा इंटरनेशनल विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में 11वें स्थान पर पहुंच गए। उन्होंने भारत के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम 765 विकेट है। स्टार्क ने 160 टेस्ट में 443, 130 वनडे में 247 और 65 टी20 में 79 विकेट लिए हैं। इस सूची में मुथैया मुरलीधरन 1347 विकेट के साथ शीर्ष पर है। भारत के अनिल कुंबले 956 विकेट के साथ चौथे स्थान पर है, जबकि जेम्स 991 विकेट के साथ तीसरे स्थान पर है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नौशाद रजा, उमा शंकर, विजेश कुमार, लाल बाबू महतो, विनोद शाह, गीता देवी, जितेंद्र ठाकुर, रविंद्र कुमार, अर्जुन नाम, रामशंकर सिंह, अबोध कुमार, गणेश कुमार, राजवेंद्र ताते, रंजीत कुमार, कामेश्वर कुमार, अनवर करीम खान, कौशलेंद्र कुमार, हरेंद्र सिंह, राम बाबू दास, प्रशांत कुमार, राकेश मिश्रा, बाबूलाल मरांडी, नंदन कुमार, विजय कुमार और दीपक कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल को। आज का सवाल है, क्या बिहार के गाँव में आज भी शहरों जैसी सुविधाएं मिल रही है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही यूट्यूब चैनल पर देखकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।